इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक पर्पल स्केल बिस्ट को देखते हैं और इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो इस बिस्ट को मारने उसके सामने आ जाता है। वह बिस्ट हीरो को देखते ही उसके ऊपर बहुत तेज़ी से हमला कर देता है। उस हमले से हीरो बचते हुए बिस्ट के चेस्ट पर मुक्कों की बरसात कर देता है, जिससे वह बिस्ट पीछे की ओर धकेला जाता है, जिस वजह से वह बिस्ट दुगनी रफ्तार से हमला करने जाता है। लेकिन हीरो एक स्पिरिचुअल पंच बनाकर उस पर फाइनल अटैक करता है और एक धमाके के साथ वह बिस्ट मारा जाता है और उसके कोर को हीरो कलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम एक स्टोर को देखते हैं जहां पर हीरो उस बिस्ट के कोर को इस स्टोर ओनर को बेच देता है, जिसके बदले में उसे कुछ गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। उन गोल्ड कॉइन्स को हीरो कलेक्ट कर रहा होता है कि वह स्टोर ओनर हीरो के पास जाकर उसको सेड्यूस करती हुई कहती है, अगर आप थके हुए हैं तो यहाँ कमरे पर आराम कर लो। लेकिन हीरो उसको कोई भाव नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पीछे से ल्यूफी उसको देखते हुए कहती है, इंटरेस्टिंग, आखिर तो मेरी पकड़ से कब तक बचोगे। तभी वहाँ पर दो लोग बात करते हुए आते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्या हम इसलिए इस लड़के को पसंद करने लगी। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, अरे ये वही फियर्स वॉरियर है जो मार्शल आर्ट की दुनिया में त्यान रिंग का मास्टर है और इसे फियर वॉरियर कहा जाता है। अब हम स्टोर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन राव है, जो लिन फैमिली की एल्डर डॉटर है। और वह हीरो के पास जाकर कहती है कि इतने समय के बाद भी क्या आप समझ नहीं पाए कि मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। हीरो उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा तो पहले से एक फियांसी है, जिस पर लिन कहती है कि उस व्यक्ति की किस्मत में कुछ भी पाना नहीं लिखा है और मुझे उस व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर हीरो से कहता है कि अच्छा, वह एक लूज़र है और कल्टीवेट नहीं कर सकता, इसलिए आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अफसोस कि मिस लिन, मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन लिन पीछे से गुस्सा करते हुए कहती है, किसी ने भी मुझे इस तरह से रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं की। अब नेक्स्ट सीन में हीरो अपने मास्क को हटाता है और हमें पता चलता है कि वह चू फैमिली का बड़ा बेटा है और उसका नाम चू क्वांग सेन है। अब सीन शिफ्ट होकर हीरो के घर का सीन दिखाते हैं जहां क्वांग सेन सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि घर के अंदर से एक लड़की की आवाज़ आ रही होती है जो किसी बात को लेकर कह रही होती है कि चू किंग, तुम बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तभी वह पर्सन बोलता है कि मुझे ये अच्छा सुझाव लगता है, लुइयर, आखिर तुम इतना डर क्यों रही हो। तभी वहाँ पर चू क्वांग सिंह दरवाजे को खोलते हुए अंदर आता है और उसे देखकर लुइयर की सर्वेंट बोलती है, एल्डर ब्रदर, आप आ गए। चू क्वांग सिंह बोलता है, लुइयर क्या हुआ। तो लुइयर कहती है, कुछ भी नहीं, आप चिंता मत करो। अब हमें उस पर्सन की ओर दिखाते हैं और उसका नाम चू किंग है, जो चू फैमिली का एक डिसाइपल है। अब चू क्वांग सिंह उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है कि तुम्हें चू फैमिली में अंदर आने की इजाज़त किसने दी। तब चू किंग कहता है, इससे आप सही समय पर आए हैं, मैं एल्डरों के ऑर्डर के अनुसार आपकी सिस्टर के साथ शादी करने जा रहा हूँ। जिस पर क्वांग सिंह चौंकते हुए कहते हैं, क्या शादी, तुम्हारा औकात नहीं चांद को पा सको और उसके सपने देखो। क्वांग सिंह से उसकी सिस्टर कहती हूँ, तावले ना हो। तभी वहाँ पर लिन आती हुई कहती है, चू किंग ग्रैंड एल्डर का गॉडसन है, उसके पास एक उज्जवल भविष्य है। अगर एक बार आपकी सिस्टर की शादी हो जाती है तो आप एक फैमिली बन जाती हैं, जिसके बाद आप अपना बाकी के जीवन आराम से जी सकेंगे। और वैसे भी आप कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी सिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। चू किंग से अपनी सिस्टर की शादी करवाना यह एक अच्छा फैसला होगा। तब क्वांग सिंह कहता है, मिस लिन, आप एक सुपर टैलेंट है और मैं स्वाभाविक रूप से एक एवरेज पर्सन के रूप में आपकी तुलना नहीं कर सकता। तो इस पर लिन कहती है कि कम से कम आप में सेल्फ अवेयरनेस तो है और कभी भी हमारी एंगेजमेंट टूट ही जाएगी और मेरे संरक्षण के बिना आप चू मैंसन में एक दिन भी टिक नहीं पाओगे। जिस पर चू क्वांग सिंह कहता है, तो मैं चू मैंसन में आपकी वजह से हूँ। मिस लिन क्या मजाक कर रही हैं, या मत सोचो कि मैं हमारी एंगेजमेंट का परवाह करता हूँ। तो यहाँ पर चू किंग कहता है, तो तुम एक समझदार व्यक्ति हो तो फिर तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ मेरी शादी को लेकर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए क्वांग सिंह पर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। जिस पर लुइयर घबराती हुई कहती है, चू किंग, इसे रोक दो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब क्वांग सिंह कहता है, लुइयर, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ब्रदर कमज़ोर नहीं है। और ऐसा कहते हुए उस प्रेशर को अपनी पावर से ब्लॉक कर देता है, जिसे देख वे दोनों लोग हैरान हो जाते हैं कि इसके पास पावर्स कहाँ से आ गए। अब क्वांग सिंह एक स्क्रॉल चू किंग की तरफ फेंकते हुए कहता है कि चू फैमिली का टॉप टैलेंट, तुम्हारे लिए ये मेरा चैलेंज लेटर है।
जिस पर चूकिंग कहता है तो आप मुझे ड्यूल के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। क्वांग सिंह कहता है हाँ, 3 महीने बाद तेरा और मेरा द्वंद्व होगा और अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हारे और मेरे सिस्टर की एंगेजमेंट टूट जाएगी और इस मेंशन में कदम रखने की सोचना मत। जिस पर चूकिंग कहता है तो ठीक है, मैं सहमत हूँ। अब वहाँ से जाते हुए लिन कहती है एक बार तुम हार जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक दुकान का इंतज़ाम कर दूँगी, तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से जी सकोगे। इस पर क्वांग सिंह कहता है मिस लिन से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर लिन कहती है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर लियर कहती है ब्रदर, आपको चूकिंग को ड्यूल के लिए चैलेंज नहीं करना चाहिए था। जिस पर क्वांग सिंह कहता है लियर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि हम भाई बहन उन लोगों में से नहीं हैं जिनके साथ में कुछ भी किया जाए। अब यून वहाँ पर बोलती है मुझे एल्डर ब्रदर पर पूरा विश्वास है। अब लियर सोचती हुई कहती है इस बार ब्रदर कुछ बदले से लगते हैं। ऐसा सोचती है वह चकरा कर गिरने लगती हैं तो क्वांग सिंह जल्दी से उसे संभाल लेते हैं और उसे बेड पर आराम से लेटा देता है। देखकर लगता है कि लियर किसी बीमारी से जूझ रही है। अब क्वांग सिंह लियर की बीमारी को कम करने के लिए यून को पैसे देते हुए उसे कुछ मेडिसिन लाने के लिए कहता है और अब मैं माउंटेन पर कुछ हब्स को कलेक्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लियर अपनी उसी हालत में कहते हैं कि क्वांग सिंह के पास इतना पैसा कहाँ से आए। अब सिंह शिफ्ट होकर क्वांग सिंह पर आता है और वह कहता है इस माउंटेन पर कई स्पिरिचुअल हब्स उगते हैं लेकिन ऑर्डिनरी लोग इन्हें पहचान नहीं सकते और इसे कुछ कदम पर कुछ हब्स मिल जाते हैं जिन्हें वह कलेक्ट कर लेते हैं और कहता है कि अफसोस की बात है कि ये हब्स लियर के दर्द को ही इस तरफ से कम कर सकती हैं, पूरी बीमारी को नहीं। इन हब्स से उसकी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकते। अब वहाँ से वह जाने लगता है कि उसे कुछ एहसास होता है और पीछे पलट कर कहता है कौन है वहाँ पर, बाहर आओ। तभी वहाँ पर चूकिंग का भाई आता है और उसे कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे लूजर पर्सन ने मेरे भाई यानी चूकिंग को चैलेंज करने की हिम्मत की है और इसका नाम चोयान है। उसे देखकर क्वांग सिंह कहता है तो चोयान सुअर, और उसे कुछ याद आता है कि इसने 1 साल पहले सार्वजनिक रूप से मिस क्यू को हरेस किया था और चू फैमिली के लिए कलंक का कारण बन गया था। अगर इसमें चूकिंग हस्तक्षेप नहीं करता तो इसे चू फैमिली से बहुत समय पहले ही निकाल दिया गया होता। अब प्रेजेंट टाइम में उन लोगों से कहता है क्या आप लोग मुझे सिर्फ ये चैलेंज की बात कहने आए थे, मगर उन लोगों की नज़र उसके हाथ के हब्स में पड़ जाती है जिसे देखकर कहते हैं हमें ये हब्स दे दो, अगर तुम्हें पीटना नहीं है तो। क्वांग सिंह उन्हें हब्स को एक स्माइल के साथ दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर चोयान कहता है कि मुझे लगता था कि ये लूज़र समय के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा लेकिन ये तो अभी भी लूज़र है, और हंस रहे होते हैं। तभी पीछे से क्वांग सिंह उन लोगों को देखते हुए कहता है आप लोगों को लगता है कि मेरा मजाक बनाकर जा सकते हैं, और अपने मास्क को पहन लेता है। अब नेक्स्ट सीन में उन लोगों की तरफ दिखाते हैं और एक बंदा बोलता है 3 महीने बाद उस लूजर पर्सन को हराने के बाद सीनियर चूकिंग आखिरकार उसकी सिस्टर को घर ला सकते हैं, और वो लोग ऐसे ही बात करते हुए जा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तभी एक आवाज़ आता है जो कहता है कि तुम लोग किस बात पर इतना खुश हो रहे हो। इतना कहकर वह पर्सन वहाँ पर आ जाता है, यानी कि हमारे हीरो अपनी दूसरी आइडेंटिटी में। उसे देखकर वो लोग घबराते हुए पूछते हैं कि कौन है आप और क्या चाहते हैं। जिस पर क्वांग सिंह कहता है मेरा ना फाइट करने का मन हो रहा है और मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ फाइट कर सकूँ। अब उन लोगों को समझ में आता है कि ये तो फियर्स वॉरियर है। यहाँ पर चुयान घबराते हुए कहता है मैं इस बात को नहीं मानता कि ये पर्सन अकेले हम सबको डरा सके, और अपने पंडोरों को हमला करने के लिए बोलता है। जिस पर वो लोग अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर क्वांग सिंह पर हमला कर देते हैं। तो क्वांग सिंह भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर उन लोगों के पास जाकर एक को मारता है। आखिर में वह चोयान के बिल्कुल पास में चला जाता है, जिसे देखकर चोयान भागने की कोशिश करता है, पर क्वांग सिंह उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को मरोड़ देता है और पेट पर एक पंच मारता है, जिससे वह दूर जा गिरता है और उसके मुंह से खून आ जाता है। फिर आगे क्वांग सिंह कहता है तुम्हारे पास जो भी है उसे मुझे दे दो, मतलब उन हब्स को। जिस पर चोयान कहता है फियर्स तुम बहुत दूर तक जा रहे हो, इसका अंजाम तुम्हें चुकाना होगा। इस पर क्वांग सिंह कहता है कि क्या बेकार की बातें हैं, और इसके पेट पर एक जमकर लात दे मारता है। तो यहाँ पर चोयान अपने पास से एक स्पेस रिंग को उसको दे देता है।
इस पर क्वांग सिन कहता है, तुम मुझे इतने प्यार से दे रहे हो तो मैं इस गिफ्ट को सहज स्वीकार करता हूँ। और उस जगह से थोड़ी दूर जाने के बाद अपने नॉर्मल आइडेंटिटी में आ जाता है और वहाँ पर छुप कर ये सब चीज़ को लीफी देख रही होती है और उसका पीछा करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वो इधर उधर देख रही होती है कि अचानक से क्वांग सिन आता है, उसे पेड़ से सटाते हुए पूछता है कि तुम मेरा पीछा कर रही थी। जिस पर लीफी कहती है, आप इसे पीछा करना कहते हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी। मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि रियल में चू फैमिली का एक लूज़र फेमस फियर्स वॉरियर होगा, तो तुमने यह सब कुछ देख लिया। इस पर लीफी बोलती है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा तो क्या आप विश्वास करेंगे, और बड़े ही प्यार से कहती हैं कि आप मुझे मारने की सोच रहे हैं मास्टर चू। इस पर क्वांग सिन कहता है, मैं उनमें से नहीं हूँ जिसे तुम बहका सको, और उसे एक पॉइजन पिल खाने के लिए देता है और इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। फिर ल्यूफी कहती है, अगर मैं इसे ना खाऊं तो क्या होगा। इतना कह ही रही थी कि हीरो उसके मुंह में वह पिल डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। तब ल्यूफी चिढ़ती हुई कहती है, अब बस कहीं पर मिलो बदमाश, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब नेक्स्ट सीन में क्वांग सिन अपने घर लौटता है और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आगे अपलोड कर सकूं।